मामले में बड़ा खुलासा। क्या मंदिर का पैसा बीजेपी के पास पहुंचा? राम मंदिर चोरी के मामले में 7 जून को खुलासा हुआ था और अब जाकर के एफआईआर हुई है। यानी इतने दिन बाद एफआईआर, यानी अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों की कथित चोरी के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो ही गई है। आज लोगों को नामजद किया गया है। यहाँ तक कि इस एफआईआर में भी उन लोगों को फंसाया गया है जो सिर्फ कर्मचारी हैं और ऊपर वालों को साफ तौर पर बचाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठ रहा है कि क्या जांच सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रहेगी? क्या बड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी कोई निष्पक्ष जांच होगी भी या फिर नहीं? या सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती की जाएगी? और आखिर विपक्ष चंपत राय का नाम एफआईआर में ना होने पर सवाल क्यों उठा रहा है? सारी कहानी पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। ये हेडलाइन देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आज लोग नपे, एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं, विपक्ष ने उठाए सवाल। अब जरा रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे और आभूषणों की कथित चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके साथ ही सभी नामजद आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, एफआईआर की टाइमिंग और आरोपियों की लिस्ट को लेकर भी अब बड़े बड़े सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। अब एक बड़ा बवंडर सियासी खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दूं, विपक्ष और कई हिंदू संगठन ने बड़े सवाल उठाए हैं कि क्या इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, उन्हीं पर एफआईआर हुई है, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों को जांच के दायरे से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े बड़े अधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से पूरी तरह से गायब है, पूरी तरीके से हटे हुए हैं। अब फिर एफआईआर दर्ज हुई है तो आखिर 8 नामजद आरोपी कौन है, ये भी मैं बता देती हूँ। एफआईआर में जिन 8 लोगों के नामजद किया गया है उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष मिश्रा, करुणादेश पांडे और रामशंकर मिश्रा इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम रमाशंकर यादव उर्फ टुन्नू यादव का है। ये वही है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी हैं। जांच एजेंसियां अब इन सभी आरोपियों की भूमिका और कथित नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। लेकिन सवाल वही है, चंपत राय और बड़े पदाधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं? अब एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को आखिर क्यों बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा गया है। इसी बीच सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े जो पदाधिकारी हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसना अभी बाकी है? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर सवाल उठाया और कहा है कि बीजेपी राज्य में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाकाओं को मिलेगी माफी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है और बड़े पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है कि एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी। ये भाजपा पर अखिलेश यादव पूरी तरीके से साफ तौर पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने आज एसआईटी को जमीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज दिए, जिसमें चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय
और उसके भतीजे दीप नारायण का फंसना तय था। लेकिन सैकड़ों करोड़ों के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का नाटक रचा है। आखिर प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती डालने वाले, चंदा चुराने वाले चंपत राय और उनके साथी जेल कब जाएंगे? आप भी सुनिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कहा। नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा, इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। सुना आपने। अब दोस्तों, विपक्ष लगातार ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जेल भेजने की मांग कर रहा है। इन बड़े नामों में चंपत राय है, अनिल मिश्रा है और गोपाल राव है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के शिकायतकर्ता संतोष दुबे का सीधा आरोप है मंदिर में चढ़ावे और दान में मिले जेवरों की चोरी के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव यानी कि चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और तो और गोपाल राव जिम्मेदार हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है। आरोपों के बावजूद इन तीनों के नाम एफआईआर में बिल्कुल नहीं है, गायब है। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठता है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्या उन लोगों को साफ तौर पर बचाया जा रहा है? और बचाया जा रहा है तो आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंदिर का पैसा क्या बीजेपी तक पहुंच गया है, इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, जरा इस खबर को देखिए जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूं। राम मंदिर के पैसे से शिंदे ने खरीदे सांसद। संजय राउत को बहुत बड़ा दावा किया गया, यानी संजय राउत ने दावा किया है कि राम मंदिर के चोरी पैसे से सांसद खरीदे जा रहे हैं। हेडलाइन देखिए अगली। केंद्र सरकार पर संजय राउत का हमला, कहा राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे से खरीदे जा रहे हैं सांसद। अब विस्तार से रिपोर्ट को समझिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के मामले पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद यानी कि संजय राउत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और बड़ा सवाल खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा के मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, इसका इस्तेमाल सांसदों को खरीदने में किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी में मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बड़ा बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी अभी भी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। जो लोग खुद को हिंदुवादी मानते हैं वो मंदिर से करोड़ों रुपए चुराते हैं और यह पैसा राजनीति में आता है और राजनीति में सांसदों की तोड़ के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना है कि जहां इसका इस्तेमाल सांसदों को खरीदने और राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। आपने राम मंदिर से चुराए गए 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों को तोड़ने के लिए किया। ये बड़ा बयान संजय राउत ने दिया है। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मामला आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है और तेज हो सकता है, क्योंकि विपक्ष
लगातार सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांग रहा है, आरोप लगा रहा है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच होना बेहद जरूरी है। अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो। इसी बीच मैं आपको एक और खबर दिखा देती हूँ। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद विपक्ष जो आरोप चंपत राय को लेकर लगा रहा है वो और मजबूत होते दिख रहे हैं। अब जरा इस खबर को देखिए, जो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी, चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 गिरफ्तार। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि शक और गहरा क्यों हो रहा है चंपत राय पर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंपत राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे और उस वक्त चंपत राय को लेकर उनके दौरे से, जब सीएम का दौरा था, योगी आदित्यनाथ का दौरा था, उनको दूर रखा गया था। तभी से ये सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं, अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्णा मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पद अधिकारियों के नाम नहीं है। जो नाम है वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिए। इसके बाद आपको बता दूं, गुरुवार देर रात रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल बड़ा है और सवाल ये उठ रहा है कि अगर चंपत राय पूरे मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे थे तो क्या उनकी भूमिका की भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या यही वजह है कि उनके इस्तीफे की खबर सामने आने लगी? क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो जांच के दायरे में आ जाते, या फिर क्या ये केवल ट्रस्ट के पुनर्गठन का हिस्सा है और इसका चोरी के मामले से कोई संबंध नहीं है? तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब अभी जांच एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर नहीं दिया है। अब तक दर्ज एफआईआर में चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा आरोपी नहीं है, उनके नाम नहीं है। लेकिन विपक्ष और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जो चंपत राय पूरे मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे थे, उनसे जवाबदेही आखिर कब होगी? क्या उनको बचाया जा रहा है? क्या बीजेपी उनको बचा रही है? अब आगे क्या होगा? क्या एसआईटी अपनी जांच बड़े पदाधिकारियों तक बढ़ाएगी? क्या जरूरत पड़ने पर नए नाम इस एफआईआर में जोड़े जाएंगे? और तो और, क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसका चोरी के मामले से कोई बड़ा संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस मामले में दो बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। पहली, चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो नाम चंपत राय का हाईलाइट था उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी, चंपत राय और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को लेकर राजनीतिक सवाल और बड़े हो गए हैं और खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने उन्हें इस चोरी का दोषी नहीं ठहराया है। अब सबकी नजरें जो हैं जांच पर टिकी हुई हैं पूरी तरीके से कि क्या जांच सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या जिम्मेदारी ऊपर तक तय होगी। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इस मामले की जांच ट्रस्ट के हर स्तर तक होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।